आज नाइकी दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स वेयर कंपनी है। कंपनी का रिवेन्यू 50 बिलियन से ज्यादा है और ये 190 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट करती है। लेकिन 1960 में ये कंपनी एक छोटा सा बिजनेस था जहाँ फाउंडर्स अपने कार की ट्रंक में शू बेचा करते थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक टाइम ऐसा भी है जब कंपनी ऑलमोस्ट कोलैप्स होने वाली थी। तो सवाल यह है कि कैसे एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट ब्रांड बन गया। चलिए समझते हैं। 1964 में स्टैनफोर्ड MBA ग्रेजुएट फिल नाइट ने ट्रैक कोच बिल बोअरमैन के साथ मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम ब्लू रिबन स्पोर्ट रखा। उस टाइम स्पोर्ट्स शू इंडस्ट्री में यूरोपियन कंपनीज जैसे कि एडिडास और प्यूमा डोमिनेट करती थी। इन कंपनीज के शू हाई क्वालिटी के होते थे बट बहुत एक्सपेंसिव भी थे। फिल नाइट का आइडिया सिंपल था, जापान कंपनीज हाई क्वालिटी शू कम कॉस्ट में बना सकती है, इसलिए ब्लू रिबन स्पोर्ट्स ने जापानीज कंपनी ओनिसुगा टाइगर के शूज को अमेरिका में सेल करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में फिल नाइट रनिंग कॉम्पिटिशन में जाकर डायरेक्टली एथलीट्स को शू सेल करते थे। 1969 तक कंपनी की सेल $3 लाख तक पहुंच गई। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर एक बड़ा क्राइसिस आ गया। ब्लू रिबन स्पोर्ट की सबसे बड़ी वीकनेस ये थी कि कंपनी खुद अपने शू मैन्युफैक्चर नहीं करती थी। वो कम्प्लीटली डिपेंड करती थी ओनिसुगा टाइगर पर। कुछ समय बाद ओनिसुगा ने अमेरिका में दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब ये था कि अगर पार्टनरशिप खत्म हुई तो ब्लू रिबन स्पोर्ट का पूरा बिजनेस खत्म हो सकता था। यहाँ पर फिल नाइट और बिल बोअरमैन को एक बड़ा डिसीजन लेना था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद का ब्रांड बनाएंगे और 1971 में नाइकी का जन्म हुआ। अब प्रॉब्लम यह था कि शूज बनाएगा कौन। फैक्ट्रीज बनाना बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए नाइकी ने एक स्मार्ट स्ट्रेटजी यूज किया। नाइकी खुद डिजाइन करेगा, नाइकी खुद ब्रांडिंग करेगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एशिया की फैक्ट्रीज में आउटसोर्स करेगा। फैक्ट्रीज मिलनी थी जापान, ताइवान और साउथ कोरिया में। इससे नाइकी को दो मेजर बेनिफिट मिले। प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई और कंपनी अपना फोकस मार्केटिंग और इनोवेशन पे कर सकती है। आज भी नाइकी एसेट लाइट मैन्युफैक्चरिंग मॉडल यूज करता है। नाइकी ने प्रोडक्ट इनोवेशन पर भी काफी फोकस किया। कोच बिल बोअरमैन कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट करते थे। उनका एक फेमस इनोवेशन था वेफल सोल। उन्होंने लिटरली वेफल आयरन में रबर डालकर शू सोल का डिजाइन बनाया। इस डिजाइन से रनर को बेटर ग्रिप और ट्रैक्शन मिलता था। इस इनोवेशन की वजह से नाइकी ने 1970s के एंड तक यूएस रनिंग शू मार्केट का ऑलमोस्ट 50% कैप्चर कर लिया। नाइकी का रियल ब्रेक थ्रू मार्केटिंग में आया। कंपनी ने प्रोडक्ट ऐड की जगह एथलीट स्टोरी टेलिंग यूज की। सबसे फेमस पार्टनरशिप थी बास्केटबॉल लेजेंड माइकल जॉर्डन के साथ। 1984 में लॉन्च हुआ था एयर जॉर्डन और रिजल्ट शॉकिंग था। सिर्फ फर्स्ट ईयर में $100 मिलियन से ज्यादा की सेल्स हुई। इसके बाद नाइकी ने एथलीट्स को ग्लोबल ब्रांड आइकॉन्स बना दिया, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लिब्रॉन जेम्स। साथ ही नाइकी ने लॉन्च किया आइकॉनिक स्लोगन जस्ट डू इट। इस स्लोगन ने नाइकी को एक मोटिवेशन ब्रांड बना दिया। आज नाइकी $15 बिलियन एनुअल रिवेन्यू जनरेट करता है, 190 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट करता है, 80,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और ब्रांड वैल्यू $180 बिलियन से ज़्यादा एस्टिमेट की जाती है। लेसन्स वी लर्न फ्रॉम नाइकी। नाइकी ने सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। नाइकी ने फोकस किया डिज़ाइन, इनोवेशन और ब्रांडिंग पर। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को ही आउटसोर्स कर दिया। इसका मतलब यह है कि बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर कंट्रोल रखो, बाकी चीज़ें आउटसोर्स की जा सकती हैं। नाइकी की अर्ली सक्सेस का रीजन सिर्फ मार्केटिंग नहीं था, प्रोडक्ट सच में बेटर परफॉर्म करते थे। जैसे वेफल सोल डिजाइन। जब एथलीट्स को परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट मिला तब नेचुरली ब्रांड ट्रस्ट बिल्ड हुआ। सीधा मतलब ये है कि इनोवेशन से क्रेडिबिलिटी मिलती है। नाइकी कभी भी सिर्फ शू नहीं बेचता। नाइकी बेचता है एम्बिशन, डिटर्मिनेशन एंड एथलेटिक माइंडसेट। इसलिए नाइकी की एड्स में प्रोडक्ट से ज्यादा स्टोरी और इंस्पिरेशन होता है। कस्टमर्स प्रोडक्ट नहीं, आइडेंटिटी खरीदते हैं। कार के ट्रंक में शू बेचने से दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट ब्रांड बनने तक नाइकी की स्टोरी एक इंपॉर्टेंट लेसन देती है। कभी कभी सबसे बड़े बिजनेस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी बनाकर ही बनते हैं।